टाइम था जब सारी स्टोरी, सारी बुक्स पेपर पे लिखी हुआ करती थी। रोबोटिक टीचर्स से कनेक्शन इतना कभी नहीं कर पाएंगे बच्चे जितना ह्यूमन टू ह्यूमन कर पाते हैं। नमस्कार सभी को, आज की क्लास में मैं पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड, मेरे खुद के चैनल एस इंग्लिश विद मनीषा मैम पर। चैप्टर के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि मैं आज की क्लास में पढ़ाने वाली हूँ आपको ऑथर के बारे में, हम चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड देन हम लोग डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। दैट मीन्स लाइन बाय लाइन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, ऑल द मीनिंग्स, इन डेप्थ मीनिंग ऑफ द लाइन्स, राइट। पूरा चैप्टर आप लोगों को ऑन टिप्स होने वाला है अगर आप इस क्लास को पूरा एंड तक देखेंगे। आप लोगों को ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि जो इसैक एसिमोव है जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है, ओके, वो एक अमेरिकन राइटर है और तो और साथ ही साथ में वो एक प्रोफेसर थे बायोकेमिस्ट्री के, राइट एवरीवन। वो एक प्रोलिफिक राइटर थे जिन्होंने ऑलमोस्ट 500 बुक्स लिखी हुई है, नॉट जस्ट 500 बुक्स बट उससे भी ज्यादा लिखी हुई है। ये मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ क्योंकि बच्चे एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑथर के बारे में मिल जाती है तो हम लोग एक डीप कनेक्शन लेते हैं। दैट डजंट मीन कि आप लोगों के ऑथर के बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में, नो, nobody is going to ask you about the author, लेकिन एक कनेक्शन क्रिएट करने के लिए मैं आप लोगों को ऑथर के बारे में हर चैप्टर्स में बताऊंगी, राइट। पढ़ेंगे हमारे चैप्टर के बारे में कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चा पार्टी, ये जो चैप्टर है द फन दे हैड, ओके, ये एक शॉर्ट स्टोरी है, राइट, जो कि बात करने वाले हैं कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है, साइंस फिक्शन कैटेगरी में फॉल करती है, ओके। साइंस की फिक्शन जो होती है, साइंस फिक्शन उस कैटेगरी में फॉल करती है और हमें ये जो चैप्टर है, ये जो स्टोरी है वो कौन से ईयर में लेकर जाता है, 2157 में। अभी कौन सा ईयर चल रहा है, अभी चल रहा है बच्चे 2025। कहाँ लेकर जा रही है, 2157 में। तब आप सोचो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, ओके, रोबोटिक टीचर्स आ रहे हैं, तो सोचो अभी से रोबोटिक टीचर इंट्रोड्यूस हो गए हैं अभी 2025 में। आप सोचो 2157 में क्या पता स्कूल का कोई कॉन्सेप्ट ही ना बचे, क्या पता बुक्स का कोई कॉन्सेप्ट ही ना बचे, राइट। क्या पता सिर्फ और सिर्फ रोबोटिक टीचर्स ही हो, और ये जो चैप्टर है वो भी उसी बारे में बात कर रहा है, राइट एवरीवन। अच्छा, तो ये जो चैप्टर है उसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर्स जो कि सबसे मेजर रोल अदा कर रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ाई होने वाली है 2157 में, अकॉर्डिंग टू इसैक एसिमोव जिन्होंने ये चैप्टर को, स्टोरी को लिखा है, ओके। तो कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स जो होते हैं, रोबोटिक टीचर्स, वो लोग बहुत ज्यादा नॉलेज इंपार्ट करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं इन द ईयर 2157 में, क्योंकि वो लोग ही वो कंप्यूटर टीचर्स होंगे, राइट एवरीवन। हम जैसे टीचर्स की वैल्यू खत्म हो चुकी होगी, हम जैसे टीचर्स को मार दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा। इसीलिए दफना दिया जाएगा क्योंकि बच्चे उस टाइम पर हमें रोबोटिक टीचर्स आ चुकी होंगी, राइट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा खुद का मानना है ये कि रोबोटिक टीचर्स से कनेक्शन इतना कभी नहीं कर पाएंगे बच्चे जितना ह्यूमन टू ह्यूमन कर पाते हैं, राइट एवरीवन। चलो, तो स्कूल्स जो है वो पेपर बुक्स यूज करते हैं। आप लोग सभी स्कूल जाते हैं, बुक्स आप लोगों की होती है, राइट एवरीवन। उससे क्या होता है कि आप रीड करते हो, उसमें अंडरलाइन करते हो, पेंसिल यूज करते हो, पेन यूज करते हो, पेपर को खुद लिखा करते हो। लेकिन कह रहे हैं कि 2157 में कोड के थ्रू आप लोग कंप्यूटर में टाइप करके अपने आंसर्स को सबमिट किया करा करोगे, राइट एवरीवन। तो बहुत ही टेक जो है बहुत बढ़ने वाला है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, इट इज जस्ट अ स्टोरी, एक साइंस फिक्शन है, ऐसा ट्रू नहीं है, ऐसा ये कोई सच नहीं है कि ऐसा ही होगा। बट हाँ, आप लोग एज्यूम कर सकते हो क्योंकि यार 2025 में एआई, रोबोटिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, तो 2157 में कुछ ना कुछ तो होएगा ही, राइट। बढ़ते हैं आगे हमारी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की ओर, ठीक है। अब बच्चे, डिटेल एक्सप्लेनेशन करने से पहले आप लोग अपनी बुक में देखना, एक कॉलम होगा जिसमें लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन से पहले लिखा हुआ होगा बिफोर यू रीड, ओके। वो सेम मैं यहाँ पर लेकर आ गई हूँ, वहां पे लिखा हुआ है द स्टोरी वी शैल रीड। कहाँ पर है, फ्यूचर में सेट है, ठीक है। जब बुक्स और स्कूल्स जो होंगे ना वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करते होंगे, वो कह रहे हैं कि 2157 में, ओके, आप लोगों का स्कूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जो स्कूल बिल्डिंग्स होती है, अलग अलग सेक्शंस, क्लासेस डिवाइड होता है, सेग्रीगेटेड होती है, हर एक सब्जेक्ट की टीचर होती है, छोटी क्लासेस में मदर टीचर्स का कॉन्सेप्ट होता है, ये सारी चीजें कुछ नहीं होने वाली हैं, गॉट इट। ये वो बता रहे हैं आप लोगों को कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो पेयर में डिस्कस करना 3 ऐसी चीजें जो आप लोगों को अपने स्कूल के बारे में बहुत अच्छी लगती हो
ओके और वो ऐसी चीजें जो आप अपने स्कूल के बारे में चेंज करना चाहते हो, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम ये नहीं करने वाले हैं, हम लोग बढ़ेंगे आगे हमारे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की ओर, राइट। उससे पहले हम लोग बढ़ेंगे आगे, राइट। हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन, टेलीविजन, कंप्यूटर स्क्रीन पर, आईपैड्स पर कभी वर्ड्स पढ़े हैं? क्या आप इमेजिन कर सकते हो एक ऐसा टाइम आएगा जहां बुक्स सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर्स पर ही होंगी और कभी भी बुक्स प्रिंट ही नहीं होगी? क्या ऐसा टाइम आ सकता है? तो आप लोगों को वो वाली ई बुक्स जो होती है वो आपको अच्छी लगने वाली है कि नहीं लगने वाली है? सो आई विल टेल यू, आई हैव अ बंडल, आई हैव अ बंच ऑफ बुक्स इन माई लाइब्रेरी, राइट। लेकिन वो मुझे ज्यादा पसंद आती है इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग मेरी ई बुक्स को इन माई फोन और या फिर ऑन माई आई टैबलेट्स। तो वो चीज़ों में मज़ा नहीं आता जितना मुझे बुक्स का पेजेस को करने में मज़ा आता है, राइट एवरीवन। तो आई होप आप लोगों भी मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना कि आप लोगों को कैसी बुक्स पसंद है। क्या जो आपकी बुक्स होती है जिसमें पेजेस होते हैं, आप कवर कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो वो, या फिर आप लोगों को पसंद है ई बुक्स? बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहती हूँ। तो बढ़ेंगे आगे हमारी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की और अब, ठीक है। तो बेटा टोटल जो हमारा ये जो चैप्टर है ऑलमोस्ट 10 पैराग्राफ्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट पैराग्राफ से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मार्गी जो है ना, वो उनको ना डायरी एंट्री की बहुत ज्यादा शौक था, ओके। तो वो डायरी लिखती थी और उस पर क्या डेट लिखी हुई थी? 17 मई 2157 यहाँ पे लिखा हुआ है। 17 मई 2157 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वो बता रहे हैं कि जब वो डायरी एंट्री कर रही थी उससे हमें पता चलता है कि कौन से दिन वो अपनी लिख रही थी, एंट्री लिख रही थी, जो भी उनके साथ जो जैसा भी दिन उनका बीता होगा। तो वो कौन से डायरी एंट्री का कॉन्सेप्ट पता है ना, कि हम लोग अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। तो वो जिस दिन शेयर कर रही थी वो थी 17 मई 2157। अब रात के टाइम पर वो लिख रही थी जो भी आज उनके दिन में दिनचर्या में हुआ था, राइट। और वो लिखती है टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, ठीक है। 2157 में कोई बुक नहीं होती है और वो लिख रही है कि आज एक रियल बुक मिली है टॉमी को, राइट। और वो बड़ी ही ओल्ड बुक थी, बड़े पीले पन्ने हो चुके थे उसके। और वो कहती हैं कि ना मार्गी के ग्रैंडफादर ने उनको बताया था कि जब वो छोटे बच्चे थे ना, तो उनके ग्रैंडफादर ने उनको बताया था कि एक टाइम था जब सारी स्टोरी, सारी बुक्स पेपर पे लिखी हुआ करती थी, राइट। तो किसके? मार्गी के ग्रैंडफादर ने बताया था। कैन यू इमेजिन इतना लंबा ज्यादा रिलेशन? चलो, तो दे टर्न द पेजेस, जब वो पेजेस को टर्न कर रहे थे, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, राइट। तो वो कैसे थे? बड़े येलो क्रिंकी थे। क्रिंकली मतलब होता है बेटा क्रश्ड। और डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स के आपको डिफिकल्ट वर्ड की मीनिंग्स भी मिलेगी। क्रिंकली थे मतलब क्रश्ड थे, और बड़ा ऑफुली मतलब बड़ी बैड कंडीशन में थे, और बड़ा फनी सा लग रहा था उन बुक रीड करना, उन वर्ड्स को रीड करना। और इनफैक्ट वो वर्ड्स जो थे वो मूव नहीं कर रहे थे। अगर आप लोगों ने कभी भी ई बुक्स को पढ़ा है अपने फोन में या फिर कंप्यूटर में, डेस्कटॉप पे, कहीं पर भी, लैपटॉप पर, तो वो जो बुक्स होते हैं, जो ई बुक्स होती है ना, वो वर्ड्स सेम जगह पर नहीं रहते, कभी ऊपर हो जाते हैं, कभी नीचे हो जाते हैं। उनको जूम इन जूम आउट कर सकते हो, राइट एवरीवन। लेकिन जो बुक होती है ना, उसके जो पेजेस होते हैं वो स्टिल रहते हैं, वो एक ही जगह रहते हैं। 50 पन्ने आगे भी कर लो लेकिन वापस उल्टे पन्नों पर जाओगे तो वो वर्ड वहीं का वहीं मिलेगा आप लोगों को, राइट एवरीवन। तो इसीलिए उनके लिए वो बहुत अजीब था, क्योंकि 2157 में बुक्स का नामो निशान नहीं था। तब सिर्फ और सिर्फ क्या थी बच्चे? सिर्फ और सिर्फ ई बुक्स हुआ करती थी और रोबोटिक टीचर्स हुआ करते थे, राइट। तो एंड व्हेन दे turned back to the page before it had the same words, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को सेम चीज समझाई है, ठीक है। अब सेकंड पैराग्राफ पर आ जाते हैं। टॉमी बोलते हैं ही व्हाट अ वेस्ट, कि क्या है यार ये कितनी वेस्ट है, ये जो बुक है उनके लिए टोटल वेस्ट है। क्यों वेस्ट है? क्योंकि वो कहते हैं कि भाई अगर तुमने एक बार ये बुक पढ़ ली अगर, तो उसके बाद तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको तो ये फेंक देनी पड़ेगी, उसके बाद कोई यूज ही नहीं होगा, राइट। हमारी और फिर टॉमी कहते हैं कि हमारी टेलीविजन पर इतनी सारी बुक्स, मिलियन बुक्स आ जाती है, राइट, और हमें उनको वेस्ट नहीं, पेपर वेस्ट नहीं होता है, पता है ना, पेपर वुड से बनता है, राइट। तो ना वुड खराब वेस्ट होता है, हमारे ट्रीज नहीं कटते हैं उससे, कितना वेस्टेज है इन सब चीजों में। तो टॉमी के अकॉर्डिंग बच्चे, उनको लगता है कि जो बुक्स हैं इन द फॉर्म ऑफ पेजेस, राइट, ये जो बुक्स हैं वो टोटल वेस्ट है, राइट। क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो स्क्रीन पर, जो कंप्यूटर स्क्रीन पर ये सारी जो बुक्स होती हैं वो बहुत ही यूजफुल होती हैं, उससे कोई वेस्टेज नहीं होता है। और साथ ही साथ में तुम मिलियन जिलियन बुक्स भी अपने पास डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और कह रहे हैं और मेरे को कभी थ्रो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनफैक्ट अगर मैं और बुक डाउनलोड करना चाहूंगा तो वो भी मैं कर सकता हूँ, कोई वेस्टेज ही नहीं है। तो मार्गी बोलते हैं, हाँ, मार्गी कहती है मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो अब मार्गी की एज बता रहे हैं। मार्गी जो थी वो 11 ईयर्स की थी, ओके।
और जो टॉमी थे, ठीक है, उनकी एज अभी नहीं बताई है, बट अभी आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में पता चल जाएगा कि जो टॉमी है वो 13 ईयर्स के हैं, राइट एवरीवन। और यहाँ पे लिखा हुआ है ही वॉज 13। तो मार्गी कहती है कि तुमको ये बुक कहाँ मिली है, और टॉमी इस बात पर ये बोलते हैं, यू नो, वहां पे खड़े खड़े वो बोलते हैं, ऐसे इशारा करते हैं कि वहां पर मिली है, इन माई हाउस। बिना लुके उन्होंने एक एरिया पर ऐसे बोला, क्योंकि वो बिजी, ही वॉज बिजी रीडिंग द बुक, ठीक है। उन्होंने एक जगह पॉइंट आउट करा कि वहां से मुझे मिली है, राइट एवरीवन। एटिक का मतलब होता है छोटा सा स्टोर रूम, एक छोटा सा रूम, वहां पर उनको ये बुक मिली थी। तो जब हमारी मार्गी पूछते हैं कि ये किस बारे में है, व्हाट्स इट्स अबाउट, तो वो कहते हैं इट इज अबाउट स्कूल, राइट एवरीवन। उसके बाद बच्चे आते हैं थर्ड पैराग्राफ पर। तो मार्गी जो थी शी वाज वेरी स्कॉर्नफुल, मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जब तुम्हें गुस्सा आता है, यू नो, एंगर आता है, राइट, लाइक दिस, ठीक है। तो वो बहुत स्कॉर्नफुल हो चुकी थी। वो कहती स्कूल, स्कूल के बारे में कौन लिखता है यार, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्गी ना हमेशा नफरत करा करती थी, हेट करती थी स्कूल को, क्योंकि ना उसे स्कूल का ये कॉन्सेप्ट नहीं पसंद था, बहुत बोरिंग कॉन्सेप्ट लगता था उनको, ठीक है। कहते हैं यार मैकेनिकल टीचर जो होते हैं हमें टेस्ट, क्योंकि ना अब उनको स्कूल से क्यों नफरत हो चुकी थी, हेट्रेड क्यों आ रहा था, क्योंकि ना जो उनकी मैकेनिकल टीचर थे, वो जो रोबोटिक टीचर थे, उसमें वो ज्योग्राफी का टेस्ट बार बार डालती थी और बार बार उसमें फेल हो जाया करती थी, फ्लंक हो जाती थी, राइट एवरीवन। इसीलिए उनकी मदर ने क्या करा, उनको काउंटी इंस्पेक्टर को बुला लिया कि भाई इस कुछ कुछ तो प्रॉब्लम है, इस मैकेनिकल टीचर में कुछ तो प्रॉब्लम है, तभी ऐसा कुछ हो रहा है। उसके बाद एक राउंड फेस के इंसान आते हैं उनके घर पर, हमारे मार्गी के घर पे, और उनके हाथ में बॉक्स ऑफ टूल होता है, कुछ वायर्स होती है, राइट एवरीवन। वो मार्गी को देखकर स्माइल करते हैं और उनको एक एप्पल दे देते हैं। क्यों? क्योंकि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, राइट। चलो मजाक बाद में। लेकिन बच्चे देन टुक द टीचर अपार्ट, और उस मैकेनिकल टीचर को ले गए। फॉर एग्जाम्पल कोई मेरे को आएगा और मेरे को लेकर चला जाएगा, मेरी वायर को ठीक करेगा और मैं टीचर ठीक हो जाऊंगी। बट हम तो ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोगों की कोई वायर्स नहीं है, वी आर मेड अप ऑफ इमोशंस, राइट, नॉलेज, इमोशन। तो बच्चे लेकिन 2157 में मैकेनिकल टीचर्स आ चुके हैं, गॉट इट नाउ। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but knew how, all right, and then after an hour, so there it was again. अब you know, मार्गी तो वैसे चाहती थी कि वो ठीक ही ना हो, लेकिन फिर ना वो 1 घंटे बाद वापस से आ गए थे काउंटी इंस्पेक्टर, यू नो। फिर क्या होता है बच्चे, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, ओके नाउ देयर इट वाज अगेन। कौन थे? लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट द मैकेनिकल टीचर। कितने लार्ज से थे, ब्लैक कलर, और बहुत ही अगली लगते थे, और उनकी एक लार्ज स्क्रीन हुआ करती थी, और जो उस पर ही सारे लेसन्स दिखा करते थे, राइट एवरीवन। और क्वेश्चंस उसी स्क्रीन पर आया करते थे। तो द वे मैकेनिकल टीचर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, और वो जो क्वेश्चन पूछते थे तो वो क्वेश्चन स्क्रीन पर आ जाया करते थे। इतना बुरा भी नहीं था, तो बट मार्गी को एक चीज बहुत बुरा लगता था, दैट वाज द स्लॉट। स्लॉट होता है कि वो एक टाइम दे रखा होता था जब आपको अपने आंसर्स को सबमिट करना होता था इन द फॉर्म ऑफ कोड्स। आप कोड टाइप करते थे तो आपका आंसर हो जाता था। यू डोंट राइट द लेटर्स, यू डोंट टाइप द लेटर्स, देयर इज अ काइंड ऑफ कोड। आजकल कोडिंग चल रही है ना, बस तो 2157 में कोड के थ्रू ही आप लोग आंसर भी सबमिट करोगे। ऐसा जरूरी नहीं है, मैं फिर बता रही हूँ, जस्ट अ साइंस फिक्शन स्टोरी। ओके, शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। और उस यू नो, अब वो जो पंच कोड थे, वो जो कोडिंग थी, उनको जब 6 साल की थी तभी लर्न करवा दिया था। और मैकेनिकल टीचर उनको कैलकुलेट किया करते थे और उसके अकॉर्डिंग वो टेस्ट दिया करते थे, राइट एवरीवन। सो दिस वाज द वे ऑफ स्टडिंग इन 2157। तो जो इंस्पेक्टर थे वो हंसते हैं, ही स्माइल्ड एंड यू नो आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। जब उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर ने उस मैकेनिकल टीचर को एकदम फिक्स कर दिया था, वो वापस आते हैं, मार्गी को पैट करते हैं ऑन हेड, ऐसे पैट करना इज दिस, ओके। सो और वो उनकी मदर को बोलते हैं, अरे ये छोटी बच्ची, छोटी बिटिया का फॉल्ट नहीं है, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, ये मिसेस जॉन्स इज द मदर हु, शी इज द मदर ऑफ मार्गी, ओके। नाउ वो कहते हैं कि ज्योग्राफी सेक्टर में ही कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इट वाज गेड, मतलब कि एडजस्ट नहीं हो रखा था आगे के लेवल पर। अकॉर्डिंग टू मार्गीज एज वो एडजस्ट नहीं था, वो और आगे लेवल के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो चुका था, दैट इज वाई उनके आंसर सारे गलत आ रहे थे। तो दो, और कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो इसीलिए मैंने मैकेनिकल टीचर का ज्योग्राफी लेसन जो है ना, उसको एक 10 साल के बच्चे के हिसाब से कर दिया है सेट। एक्चुअली ओवरऑल पैटर्न का प्रोग्रेस सेटिस्फैक्टरी है आपकी मार्गी का, राइट एवरीवन, वो ये बताते हैं। और फिर वो वापस से मार्गी के हेड पे पैट करते हैं। नाउ मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड। क्या मार्गी इसलिए डिसअपॉइंट हो गई थी? क्योंकि वो नहीं चाहती थी
कि उनके मैकेनिकल टीचर इतनी जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि जब टॉमी के मैकेनिकल टीचर को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी कुछ, तो ऑलमोस्ट एक महीने के लिए हिस्ट्री सेक्टर उनका पूरा क्या हो गया था, खत्म हो गया था। ओके, तो इसीलिए ब्लैंक आउट हो गया था किसका, टॉमी के मैकेनिकल टीचर का हिस्ट्री सेक्टर ब्लैंक आउट हो गया था, इसीलिए उनका एक महीने के लिए मैकेनिकल टीचर ही नहीं था और एक महीने उनकी ऑलमोस्ट स्कूल की छुट्टी हो गई थी। तो इसीलिए हमारी मार्गी भी चाहती थी कि उनका भी काउंटी इंस्पेक्टर जो है मैकेनिकल टीचर ले जाए, लेकिन उन्होंने तो उसको 1 घंटे में ही ठीक कर दिया था। So she said to Tommy, why would anyone write about school? और ये सारी चीजें दिमाग में सोच कर वो फिर बाद में बोलती है किसको, टॉमी को, अरे यार कोई स्कूल के बारे में क्यों ही लिखेगा। ठीक है ना, टॉमी उनको देखते हैं बड़े सरप्राइज हो जाते हैं और सुपीरियर आइज से देखते हैं, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, अरे हमारे टाइप का स्कूल नहीं है जो अब हम लोग पढ़ते हैं, ये ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल है जहाँ पर एक स्कूल बिल्डिंग होती है और हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स इयर्स अगो ऐसा स्कूल हुआ करता था, स्कूल बिल्डिंग हुआ करती थी, राइट एवरीवन। ही एडेड लॉफ्टिली ना सुपीरियर, बड़ा सुपीरियर वे, लॉफ्टिली मतलब बड़ा सुपीरियर वे में बोलते हैं, और बोलते हैं सेंचुरीज अगो, ठीक है, सेंचुरीज अगो पुरानी बात है ये। मार्गी को बहुत बुरा लगता है, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड दैट टाइम, यू नो, वगैरह, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल एट दैट टाइम, ठीक है, कि कैसे स्कूल होते थे मुझे कोई आइडिया नहीं है, विल यू प्लीज गाइड मी थ्रू दिस। She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway they had a teacher. Okay, तो अब वो बुक पढ़ती है, अब ना क्योंकि जो हमारे टॉमी है ना वो और बुक रीड कर रही होती है और वो उनके शोल्डर के वहाँ खड़ी होती हैं और दूर से देख रही होती है और उस बुक को पढ़ रही होती हैं। तो फिर वो कहते हैं anyway they had a teacher, उनका टीचर था, sure they had a teacher but it wasn't a regular teacher, it was a man। तो टॉमी कहते हैं हाँ टीचर तो था ही लेकिन कोई ऐसा वैसा रेगुलर टीचर नहीं था, उनके लिए रेगुलर टीचर, जैसे तुम्हारे लिए रेगुलर टीचर मैं होंगी, ठीक है, तुम्हारी स्कूल टीचर्स होंगी, उनके लिए 2157 में रेगुलर टीचर क्या है, मैकेनिकल टीचर, रोबोटिक टीचर, राइट एवरीवन। तो वो कहते हैं, टॉमी कहते हैं रेगुलर टीचर नहीं, वह उस टाइम पर टीचर एक मैन हुआ करते थे, कोई भी मैन वुमन, राइट एवरीवन, अ मैन, एक कोई भी इंसान टीचर कैसे हो सकता है, वो कह रहे हैं, हाँ, टॉमी मार्गी कहती है, वेल you know he just told the boys and girls things and gave the homework and asked them questions। अरे वो उन सभी लड़के लड़कियों को क्वेश्चंस दिया करते थे, उनसे क्वेश्चंस पूछा करते थे, होमवर्क दिया करते थे। सो द वे मैकेनिकल टीचर हमको पढ़ाते वैसे ह्यूमन मैन वुमेन उनको पढ़ाते थे, राइट एवरीवन, सेम पैटर्न था, बट वो हमारे रोबोट्स हैं और उनके लिए मैन टू मैन था। A man isn't smart enough। तो मागी बोलती है तो बट मैन्स आर नॉट स्मार्ट इनफ द वे मैकेनिकल टीचर्स आर। कहते हैं श्योर ही इज। टॉमी कहते हैं हाँ मेरे फादर को तो उतना ही पता है जितना मेरे टीचर को पता है, उनको सब कुछ पता है। आई betcha is bet you, okay। He almost, you know, Margie wasn't prepared to dispute, और मागी ना इस आर्ग्यूमेंट के लिए रेडी नहीं थी। तो she said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me anyway। वो कहते हैं भाई मैं तो अपने घर में कोई ऐसा नहीं चाहूंगी जो मेरे घर में कोई स्ट्रेंजर आए, कोई अजनबी आए और मुझको पढ़ाए। फिर टॉमी हंसने लग जाता है हा। और जब वो हंसते हैं वो बोलते हैं अरे मागी तुझे कुछ नहीं पता, उस टाइम पर टीचर्स घर पर नहीं आया करते थे, बच्चे स्कूल में जाया करते थे। तो इनके एक स्पेशल बिल्डिंग होती है और सभी बच्चे वहां जाते हैं, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे सेम चीजें पढ़ती हैं, और अकॉर्डिंग टू द एज सब बच्चों को सेग्रीगेट किया हुआ होता है डिविजन्स में, राइट एवरीवन। एंड श्योर इफ दे वर द सेम एज के एक एक बच्चों को एजेस के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर देते हैं, राइट एवरीवन। सो दिस वाज अ काइंड ऑफ स्कूल centuries ago। Now, but my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches। तो मागी कहती है मेरी मदर तो बोलती हैं कि हर एक टीचर के अकॉर्डिंग यू नो हर बच्चे का माइंड इज अलग, ओके, इज डिफरेंट, हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। तो जो मैकेनिकल टीचर होते हैं उस बच्चे के अकॉर्डिंग, उस बच्चे के ब्रेन के लेवल के अकॉर्डिंग मैकेनिकल टीचर को एडजस्ट किया जाता है, and each kind has to be taught differently, और हर बच्चे को डिफरेंटली पढ़ाया जाता है। just the same they didn't do it at that way then if you don't like it। हाँ लेकिन उस टाइम पर ऐसा नहीं हुआ करता था, और अगर तुमको ये नहीं पसंद है तो you don't read the book, टॉमी कहते हैं। if you don't like it don't read the book, मार्गी को बोल रहे हैं। I didn't say I didn't like it, मागी कहती है बट मैंने ऐसा थोड़ी बोला है कि मुझे पसंद नहीं आई है। मागी ने एकदम से क्विकली बोल देती है she wanted to read about those funny schools। उनको ना मार्गी को वो स्कूल जो अभी हम लोग जाते हैं, आप लोग जाते हो,
आपके जूनियर्स जाते हैं उनके अकॉर्डिंग, मागी के अकॉर्डिंग वो फनी स्कूल है। ओके चलो, दे weren't even half finished when Margie's mother called। अभी तो उनकी बुक पूरी आधी कंप्लीट भी नहीं हुई थी कि मागी बुला देती है, मागी की मम्मा, मागी स्कूल, कि मागी अब तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। मागी ऊपर देखती है एंड नॉट येट मम्मा, मम्मा अभी नहीं। तो मिसेस जॉन्स उनकी मदर बोलती है नाउ यू हैव टू कम नाउ, टॉमी का भी टाइम हो चुका है अब तो ऑलमोस्ट। तो मागी टॉमी को कहती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, के स्कूल के बाद में तुम्हारे साथ ये बुक और पढ़ सकती हूँ क्या। किसको बोलती है, मागी टॉमी को बोलती है। और यू you नो बड़े कैजुअल से टोन में टॉमी बोलते हैं हाँ मे बी। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और विस्लिंग करते करते वो चले जाते हैं उस बुक को अपने बेनेथ ऐसे टक कर लेते हैं, राइट एवरीवन, अपने आर्म में। मागी वेंट अपने स्कूल रूम में चली जाती है। बेसिकली उनका जो रूम है बेडरूम, उसके साथ वाला रूम उनका स्कूल रूम है। माँ दैट्स क्वाइट बोरिंग एंड मोनोटोनस नो, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। और जो मैकेनिकल टीचर थे वो ऑन हो चुके थे और वेट कर रहे थे मार्गी को उनकी क्लास में। एंड इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, हर रोज सेम टाइम पर होता था एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। सैटरडे संडे उनका ऑफ हुआ करता था, मागी और टॉमी का, ठीक है। क्योंकि उनके मदर के अकॉर्डिंग जो लिटिल गर्ल्स होती है ना वो रेगुलर आवर्स एक कांस्टेंट टाइम पर पढ़ती है ना, तो ज्यादा बेटर अच्छे से समझ पाती हैं। द स्क्रीन वाज ऑन, ठीक है। टुडेज अरिथमेटिक लेसन, तो वो जो मैकेनिकल टीचर हैं वो क्या बोल रहे हैं, वो कहते हैं कि आज अरिथमेटिक मैथ्स का लेसन है एडिशन पर, जो कि टॉपिक रहेगा प्रॉपर फ्रैक्शंस का। प्लीज इंसर्ट, वो कहते हैं यस्टरडेज होमवर्क कैन यू प्लीज इंसर्ट इन द प्रॉपर स्लॉट, कि तुम अपना वो होमवर्क सबमिट अप कर दो। गॉट इट। अब मार्गी विद अ साय, शी वाज नॉट हैप्पी, तो बट वो कर देती है। शी वाज थिंकिंग ओल्ड स्कूल्स के बारे में, शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, जब ग्रैंडफादर जब छोटे थे तब वो स्कूल हुआ करते थे, राइट एवरीवन। ऑल द किड्स, पूरे नेबरहुड में अब उनकी इमेजिनेशन चल रही है कि सारे बच्चे, सभी आस पड़ोस के सभी बच्चे इकट्ठे जा रहे हैं, हंसते खेलते जा रहे हैं, स्कूल यार्ड में खेल रहे हैं, राइट, देर हैविंग अ गाला टाइम, एंजॉय कर रहे हैं, राइट, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, स्कूल में बैठे हुए हैं, घर पर वापस जा रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे, एंड वो सभी चीजें सेम चीजें पढ़ रहे हैं। मागी वाज अमेज्ड एंड शी वाज वेरी ऑस्ट्रक की ऐसी चीजें भी हो सकती है। गॉट इट। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, और फिर ये भी सोचती हैं कि अच्छा सभी बच्चे इकट्ठे जाते हैं आते हैं और एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं होमवर्क में एग्जाम के टाइम पर, राइट एवरीवन। और टीचर्स जो थे वो उस वक्त टाइम पर लोग थे, इट वाज नॉट सम कंप्यूटर और सम रोबोट। जो मैकेनिकल टीचर थी वो स्क्रीन को फ्लैश कर रही थी। अब नाउ व्हेन वी एट फ्रैक्शन, अब वो बोलते हैं, मैकेनिकल टीचर की बात बता रहे हैं, व्हेन वी एट फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। और जब ये डायलॉग किसका है, हमारे रोबोटिक टीचर का है। उस टाइम पर मागी क्या सोच रही थी कि पुराने दिनों में उस टाइम पर उनके ग्रैंडफादर के बचपन की बात है, कितना एंजॉय करा करते होंगे वो लोग। एंड शी वाज थिंकिंग, और मागी यही सोच रही थी पढ़ते हुए भी, इनके दिमाग में क्या चल रहा है कि उन बच्चों के बारे में। एंड शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, क्या मस्त मौजी करा करते होंगे, मस्ती मारा करते होंगे उस टाइम पर, राइट एवरीवन। वो टाइम कौन सा है, अभी का टाइम है जब आप लोग स्कूल वगैरह जाते हैं, राइट एवरीवन। आई होप आप लोगों ने एंजॉय करा होगा इस चैप्टर को। आई होप आपको पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी कि कैसे इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे दी है। क्लास में जाने से पहले, सेशन स्टार्ट होने से पहले ही आप लोगों को ये चैप्टर समझ आ चुका है। चैप्टर 1 एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से वेट कीजिएगा। अब लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।